Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English, so let's start. In the last video we have seen this one. In first video we have seen this one and second video this one. And if you will check channel, so you will get three playlists. First one is Basics of English, second one is Spoken English, third one is इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिलेगा. वहाँ पे स्टोरीज़ हैं, ओके, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन आपको मिलेगा. तो उसमें थोड़े से एडवांस लेवल के रूल्स आपको मिलेंगे ग्रामर के. जो बेसिक्स ऑफ वीडियोस है उसमें आपको इस तरीके के वीडियोस मिलेंगे जो बहुत ही सिंपल हैं. सेकंड स्टैंडर्ड की बुक से ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है वैल्यू एजुकेशन का, उससे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. पुअर नीता. अब पुअर दो चीज़ों के लिए होता है यूज़, एक तो गरीब के लिए, एक बिचारी के लिए, बिचारा बिचारी. तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? बिचारी. बिचारी नीता. हाउ शी क्राइज, कैसे वो रो रही है. हाउ शी क्राइज, वो कैसे रोती है, मतलब कि यहाँ पे दिखा रहा है वह कैसे रोती है. ऐसे आती है जब मूवी सब लोग देख के आते हैं तो वो बेचारी अकेले रोती है. सो कैसे वह, और यहाँ पे क्राइज रोती है. अभी क्राई की स्पेलिंग क्या होती है? CRY. लेकिन जब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब लगाया है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो वाई हटा के IES लगाना है, यानी कि क्राइज करना है. तो वाई के बाद जैसे ऐसे क्राइज नहीं कर सकते, वाई को हटा के IES ऐड करना होता है. हर फ्रेंड्स कम बैक आफ्टर 3 लॉन्ग आवर्स. उसके दोस्त. अब फ्रेंड्स बोला गया है तो फ्रेंड बोला तो एक फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड्स बोला तो एक से ज़्यादा है. तो हर फ्रेंड्स कम बैक, वापस आए. कम बैक, बैक का मतलब वापस, कम का मतलब आए, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के वापस आए. आफ्टर यानी के बाद, 3 लॉन्ग आवर्स लंबे समय, लंबे 3 घंटे के बाद, आवर्स यानी घंटे. सो उसके फ्रेंड्स लंबे 3 घंटे के बाद. अब लॉन्ग क्यों दिया गया है? लॉन्ग नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा. हर फ्रेंड्स कम बैक आफ्टर 3 आवर्स, वो भी चलेगा. यहाँ पे हावर्स नहीं पढ़ना, इसे हार्स नहीं पढ़ना है, आवर्स, आवर्स. ओके. दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. वे हैं बहुत हैप्पी, खुश, और एक्साइटेड यानी उत्तेजित. वे बहुत एक्साइटेड एंड हैप्पी हैं. अब मैंने आपको बताया यार वीडियो में कि इज का भी मतलब है होता है, आर का भी मतलब होता है. लास्ट वीडियो में ही समझाया था वापस से, ठीक है. आई थिंक इसमें नहीं समझाया था, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ. यहाँ पे देखिए समझाया था. ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज, एंड वी यू दे प्लूरल के साथ में आर. अभी वो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं वापस से लिख के टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहती. इट हैज़ बीन अ वंडरफुल सरप्राइज फॉर देम. इट यानी यह, हैज़ बीन यानी रहा है, वंडरफुल, अ वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, यानी बोलते हैं वाह व्हाट अ वंडरफुल, यानी बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, आश्चर्यचकित कर देने वाला. तो वंडरफुल का मतलब लिख देती हूँ मैं, आश्चर्यचकित. हिंदी पे मत जाइए, यहाँ पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश पे ही जाना है. आश्चर्यचकित. सरप्राइज. अब सरप्राइज तो हम बोलते हैं ना कि अब ये नॉर्मल हो गया सरप्राइज, यानी किसी को कुछ बिना बताए कुछ कर देना, वो सरप्राइज होता है. इंग्लिश में ही समझिए ना. सरप्राइज का एक आपको हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वंडरफुल का आपको एक हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको इंग्लिश में ही समझा रही हूँ तो आप इंग्लिश में ही समझिए. नॉर्मली जब हम किसी को कोई चीज़ बिना बताए देते हैं तो वो क्या होता है? सरप्राइज होता है. फॉर देम, उनके लिए क्या था? सरप्राइज था. फॉर देम यानी देम का मतलब उनके और फॉर का मतलब लिए, तो दोनों मिला के क्या हो गया? उनके लिए. तो उनके लिए यह एक वंडरफुल सरप्राइज रहा है. नीता वॉज यानी थी, ओनली सिर्फ, या ओनली यानी केवल, सिर्फ एक, हु जिसने मिस किया था, द फिल्म जिसने वो फिल्म मिस कर दिया यानी छूट गया, जिससे वो फिल्म छूट गया. ठीक है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अरे उसने ना ये चांस मिस कर दिया,
अरे तुम इतना लेट आई, तुमने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। हम लोग अभी जस्ट बाहर से घूम के आए, हमने जस्ट अभी मस्त आइसक्रीम खाई, तुमने तो वो चांस मिस कर दिया। तो वो मिस करना कि मतलब एक तो मिस करना होता है किसी चीज़ को मिस करना, याद करना। एक मिस करना क्या होता है कि वो छूट गया, ठीक है। तो बोलते ना कि वो मिसिंग है, तो मिसिंग यानी छूट गया, ठीक है। सो नीता सिर्फ अकेली थी, नीता सिर्फ अकेली थी जिसने फिल्म मिस किया, यानी जिसने फिल्म छोड़ दिया। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोड़ दिया। नॉर्मली आप मिस को वैसे ही समझिए इंग्लिश में ही। Whose mistake do you think it was? Whose mistake? किसकी गलती थी? It was यानी यह थी। Do you think? क्या आप सोचते हो? अब यहाँ पे आप देखिए, नॉर्मली हम बोलते हैं ना डू यू नो वेयर इज ही, डू यू नो वेयर इज दिस एड्रेस, डू यू नो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पूछते हैं। आई डोंट नो, तो अब ये डू और डज दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ये होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैंने हर बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया कि एस या एस ऐड करने वाला वो कब होता है, जब सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल सेंटेंस हम यूज़ करते हैं तब। लेकिन जब जैसे उसमें नेगेटिव या क्वेश्चन वाला ऐड होते हैं ना, तो वहाँ पे डू और डज दो सीन आता है। डू कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो देखिए ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इसके साथ में तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज। कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, ता है, ते हैं, ती हैं का ही सेंस बना रहा है, वो अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, और लेकिन उसमें नेगेटिव आ रहा है या क्वेश्चन वाला वर्ड आ रहा है। उसने पूछा क्या तुम सोचते हो, आप क्या सोचते हो, तो आया ना डू डज का सीन आ रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव ये इंट्रोगेटिव हो गया ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वहीं पे अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम करेंगे डू यूज़। तभी यहाँ पे यू के साथ में देखिए डू यूज़ हुआ है। और मैंने बोला ना आई डोंट नो, या फिर मैं बोलूँ डोंट को मैंने डू नॉट कर दिया, आई डू नॉट नो, तो भी हमने क्या देखा, आई के साथ हमने डू यूज़ किया, राइट। और इसी तरीके से वी डोंट नो, अगर मैंने बोल दिया वी डू नॉट नो, दे डू नॉट नो, या फिर दे डोंट नो। अब ये जो डोंट होता है ये कॉन्ट्रैक्शन होता है डू नॉट का, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट, ओके। जैसे डिंट होता है, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिंट। तो अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नहीं समझेंगे हम इसको, बहुत ही इजी सेंटेंसेस है, आप इसे क्वेश्चन के तरीके से मत देखिए। नॉर्मल इजी सेंटेंसेस है, जब हमें बोलना होता है तो हम कैसे बोलते हैं, तो वो हम बना नहीं पाते हैं ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है। तो उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब ढूंढने लगते हैं, पहले क्या लगाएं वैसा ढूंढने लगते हैं। तो ये बोलते बोलते, देखते देखते, सुनते सुनते आपको ना ये सारी चीज़ें लर्न होती जाएंगी। और जो भी ग्रामर के रूल्स बताए हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके स्पीकिंग में, रीडिंग में, सारी चीज़ों में हेल्पफुल होगा, ओके।